एक तरफ झामुमो ने लोकसभा चुनाव में अपने आखिरी सीट की भी घोषणा कर दी। जमशेदपुर सीट पर काफी दिनों से कयास लगाए जा रहे थे। वहीं गांडेय सीट पर भी जो उपचुनाव होने वाले हैं वहां भी कल्पना सोरेन को प्रत्याशी के रूप में घोषित कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ 5 निर्दलीय ऐसे हैं जिनमें 2 विधायक और 3 पूर्व विधायक हैं। उन्होंने गठबंधन का खेल बिगाड़ कर रखा है। झारखंड में लोकसभा की 5 सीटों पर निर्दलीय बिगाड़ रहे खेल। 2 विधायक और 3 पूर्व विधायकों का इंडी गठबंधन पर हमला। लोहरदगा, चतरा, खूंटी, राजमहल और कोडरमा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला। चतरा से आरजेडी नेता गिरिनाथ सिंह ने भरी हुंकार। राजमहल से जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने खोला मोर्चा। खूंटी से जेएमएम नेता बसंत लोंगा ने किया नामांकन। पूर्व विधायक है बसंत लोंगा। कोडरमा सीट पर जेएमएम नेता जेपी वर्मा का दावा, यह भी पूर्व विधायक हैं। और लोहरदगा सीट पर चमरा लिंडा ने भी नॉमिनेशन कर दिया है। तो चमरा लिंडा और लोबिन हेम्ब्रम 2 विधायक, चमरा लिंडा और लोबिन हेम्ब्रम ऐसे 2 विधायक हैं जो इस बार के चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए टक्कर सीधे है। राजमहल से जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने खोला है मोर्चा। खूंटी से जेएमएम नेता बसंत लोंगा ने किया नामांकन। कोडरमा सीट पर जेएमएम नेता जेपी वर्मा का दावा। झारखंड में लोकसभा की 5 सीटों पर निर्दलीय बिगाड़ रहे खेल। यह कैसा गठबंधन है जहां 2 विधायक गठबंधन के दलों में शामिल झामुमो के 2 विधायक और 3 पूर्व विधायक, जिनमें से 2 पूर्व विधायक झामुमो के हैं और 1 पूर्व विधायक आरजेडी के हैं। ये विधायक भाजपा के, माफ कीजिएगा, ये पूर्व विधायक और विधायक मिलकर गठबंधन का खेल ही बिगाड़ दे रहे हैं। लेकिन जो सबसे गंभीर बात है, 5 लोग जो हैं वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। कुछ लोग नामांकन भी कर चुके हैं, लेकिन किसी ने अभी तक अपनी पार्टी नहीं छोड़ी। रुक करते हैं, हमारे सहयोगी भावना हमारे साथ जुड़ रही हैं और अजय लाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भावना, 5 निर्दलियों ने महागठबंधन का पूरा खेल बिगाड़ कर रख दिया है, जिनमें 2 विधायक हैं, चमरा लिंडा और लोबिन हेम्ब्रम। चमरा लिंडा लोहरदगा से विधायक हैं, लोबिन हेम्ब्रम राजमहल से विधायक हैं। ये दोनों विधायक अपने अपने क्षेत्र से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, जेएमएम के विधायक हैं। निर्दलीय नामांकन चमरा लिंडा ने कर दिया, लोबिन करेंगे, बाकायदा चुनाव प्रचार में निकल रहे हैं, लेकिन अभी तक पार्टी नहीं छोड़ी है। वहीं 3 पूर्व विधायक बसंत लोंगा, गिरिनाथ सिंह और जेपी वर्मा कोडरमा, खूंटी और चतरा से ताल ठोक रहे हैं। इनमें 2 जेपी वर्मा और बसंत लोंगा दोनों जेएमएम के हैं और गिरिनाथ सिंह आरजेडी के हैं। कैसा गठबंधन है भावना, जहां आपस में ही भीतरघात तो भीतरघात, अब तो आपस में वार का सिचुएशन है। अपने ही कैंडिडेट्स के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं और पार्टी भी नहीं छोड़ रहे हैं। भावना, देखिए अभिषेक, आपने कहावत सुनी होगी कि घर का भेदी लंका ढाए। हमें लगता है कि इंडिया गठबंधन को लेकर जो सत्ता पक्ष कई बार आरोप और प्रत्यारोपों की टिप्पणी करता था, वो अब प्रैक्टिकल तौर पर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए मिल रही है। चाहे वो चतरा की बात आप कीजिए या लोहरदगा की या फिर राजमहल या फिर खूंटी की। यानी कि एक बात आप समझ लीजिए अभिषेक कि जैसे ही राजनीति का सुरूर बढ़ता जा रहा है, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज रहा है, जो राजनेताओं की अंदरूनी इच्छाएं हैं वो पटल पर आने लगी है, वो ग्राउंड पर आने लगी है। और वो इच्छाएं किसको नुकसान पहुंचा रही है, अब यहाँ पर आप समझिए अभिषेक। लोहरदगा का आप देखिए इंसिडेंट, कल हम समीर उरांव के नामांकन में जो है कवरेज कर रहे थे, उसी दौरान सामने से चमरा लिंडा जी जो है वो भी नामांकन के लिए डीसी ऑफिस पहुंचे। एक तरीके से देखा जाए तो जहां भाजपा के खेमे में एक मजबूत भीड़ नजर आ रही थी, तो वही स्थिति निर्दलीय विधायकों के साथ भी दिखी। यानी कि अब एक बात मान के चलिए कि जो प्रत्याशियों को गठबंधन के नेताओं ने, गठबंधन के लीडर्स ने उतारा है, उनके लिए तो ये निर्दलीय विधायक एक बड़ी मुसीबत खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जहां पर हम कहते हैं कि तब भी तीसरा पक्ष
पक्ष खड़ा होता है वो हमेशा वोट काटू पार्टी के नाम से जाना जाता है। ऐसे में ये भी देखना पड़ेगा विषय कि जिन प्रत्याशियों को उतारा गया है क्या वो चुनाव जीतने के लिए सक्षम है, जनता के वो सारे मुद्दे उनके से जुड़े हैं, जनता उनसे खुश है या नहीं। और वहीं दूसरी तरफ अभिषेक ये भी समझना पड़ेगा कि निर्दलीय विधायकों के साथ अगर जनता का समर्थन है तो यानी कि जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं वो एक तरीके से उनके लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती है, वो एक तरीके से वोट काटू पार्टी के तौर पे सामने आ सकते हैं। यानी कि जो अब चुनाव है अभिषेक, वो ऐसा लग रहा है कि निर्दलीय वर्सेस भाजपा है, ना कि इंडिया गठबंधन वर्सेस भाजपा या एनडीए नजर आ रहा है। मुझे तो दिखाई दे रहा है कि निर्दलीय वर्सेस आईएनडीआईए है और झामुमो वर्सेस कांग्रेस है। ज्यादातर जगह की अगर बात करें तो जो जहां से भी खड़े हो रहे हैं कांग्रेस उस सीट पर उम्मीदवार दिए हुए हैं, चाहे लोहरदगा की बात करें, खूंटी की बात करें, चतरा की बात करें, वहां कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कोडरमा की बात करें तो वहां माले के उम्मीदवार हैं विनोद सिंह। और अगर राजमहल की बात करें तो लोबिन अपने ही पार्टी के बगावत के मूड में है, अपने ही पार्टी के विजय हांसदा सांसद हैं जिनको लोबिन हेम्ब्रम ठेकेदार बताते हैं। बने रहिएगा भावना हमारे साथ। अजय लाल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय लाल, कांग्रेस के खेमे में ऐसी सेंध मारी, 3-3 सीटों पर गठबंधन से ही झामुमो के विधायक खड़े हो गए हैं। झामुमो के विधायक और पूर्व विधायक, लोहरदगा से चमरा लिंडा ने नामांकन कर दिया। आज आपने सुखदेव भगत का भी नामांकन देखा। सुखदेव भगत के खिलाफ चमरा लिंडा लड़ने वाले हैं। खूंटी से बसंत लोंगा ने कर दिया, कालीचरण मुंडा से बसंत लोंगा टकराएंगे। वहीं अगर बात करें हम लोग चतरा की तो केएन त्रिपाठी की घोषणा की है कांग्रेस ने, और वहां से अब गिरिनाथ सिंह ने भी हुंकार भर दी है, आरजेडी टकराएगी वहां से। कैसे निकलेगा परिणाम, समीकरण कैसा बनेगा अजय? अभिषेक देखिए, आईएनडीआईए की जो ताकत थी शुरुआती दौर में ऐसा लगा कि ये गठबंधन इस बार एनडीए को कड़ी टक्कर देगा, लेकिन हुआ यह कि अपनी ही झोपड़ी में आग लग गई है और उसी आग में सब लोग अपनी शरीर को आंच देने की कोशिश कर रहे हैं। चतरा में तो हाल यह है कि कल सुबह चतरा के राजद के नेता है अरुण सिंह, वो राज्य के मंत्री सत्यानंद भोक्ता के यहाँ 4 घंटे तक बैठे रहे और जो सूचना है कि अरुण सिंह भी चुनाव लड़ेंगे चतरा से। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कि आईएनडीआईए का होमवर्क कमजोर है। देखिए, बात हुई है नहीं कि कौन कहाँ लड़ रहा है, हुआ यह है कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जो ताकत पार्टी की थी उस पार्टी में कहीं न कहीं कमजोरी आई है। चंपई सोरेन का कद उस लायक अभी नहीं है कि वो लोगों को एक साथ बांध कर चलें, या फिर कल्पना सोरेन की क्षमता अभी तक वैसी नहीं हो पाई है कि तमाम दल, यदि हेमंत सोरेन आज जेल से बाहर होते तो तस्वीर थोड़ी और अलग होती। मुझे नहीं लगता कि हेमंत सोरेन की मौजूदगी में चमरा लिंडा हुंकार भरने की कोशिश करते। हो सकता है लोबिन हेम्ब्रम का बागी तेवर आपको देखने को मिलता। कुल मिलाकर तो मतलब अजय आप कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद सोरेन परिवार की पकड़ झामुमो पर कमजोर हो गई है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है अभिषेक, कहीं कोई डाउट नहीं है। किसी को यदि लगता है कि हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में वही झामुमो है तो माफ कीजिएगा, ऐसी सूरत मैं नहीं देख पा रहा हूं। आज ही जब टाउन हॉल के मैदान में सभा हो रही थी तो गुलाम अहमद मीर जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने तमाम 5 विधानसभा से कहा कि कौन कौन लोग आए हैं हाथ उठाइए। मांडर की बात हुई तो 2 लोग वहां से आए थे। जाहिर सी बात है बंधु तिर्की को झेपना पड़ा। फिर उन्होंने मंच से कहा कि प्रत्याशी यानी सुखदेव भगत को उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि जो भी कैंडिडेट हो कार्यकर्ताओं का मान कर सम्मान करना सीखें। मतलब कि आपस में इतनी ज्यादा शिकायत है, ऐसा लग रहा है कि सास ननद का झगड़ा चल रहा हो कहीं पर। बिल्कुल शिकायतें वैसी ही। अजय बने रहिएगा, भावना हमारे साथ बनी हुई है। भावना, कांग्रेस की 3 सीटों पर दावा कर दिया है, 2 पर जेएमएम ने दावा कर दिया है, 1 पर आरजेडी ने दावा कर दिया है। लोकसभा में अगर बात करें चेहरे की तो वो चेहरा कांग्रेस को देना है, ये आप भी समझ रही हैं, पूरा देश इस बात को जानता है। बावजूद इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी कोई टिप्पणी नहीं कर रहे और झामुमो कोई छोड़ भी नहीं रहा। चाहे आप बात कर लें चमरा लिंडा की, बात करें लोबिन हेम्ब्रम की, बात करें जेपी वर्मा की, आप बात कर लें किसी भी विधायक की जो भी झामुमो के लड़ रहे हैं यहां से, कोई किसी ने भी झामुमो को इस्तीफा नहीं दिया। बसंत लोंगा ने भी झामुमो नहीं छोड़ा और बाकायदा जब भी ये लोग नॉमिनेशन में जा रहे हैं
जेएमएम का कैडर इनके साथ होता है, जेएमएम की भीड़, जेएमएम के युवा इनके साथ होते हैं। ऐसे में गठबंधन कैसे चलेगा? और प्रदेश कमेटी और राष्ट्रीय कमेटी की ये मौन गठबंधन पर कितनी भारी पड़ रही है, उम्मीदवारों पर कितनी भारी पड़ रही है? भावना, देखिए अभिषेक, जैसा अभी आपने जो सवाल पूछा और जो ग्राउंड की रिपोर्ट बता रही है, जो हालात बता रहे हैं, वो यही इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस समय कांग्रेस अपनी साख बचा रही है। आप समझिए अभिषेक कि जब इंडिया गठबंधन होता है तो सबसे पहले हाथ कौन छोड़ता है? नीतीश कुमार। इसके बाद दूसरे नंबर पे आती है ममता बनर्जी। ऐसे करते करते कई जो बड़े लीडर है वो पीछे हाथ छोड़ते हुए नजर आते हैं और इंडिया गठबंधन में नेताओं की कमी होने लग जाती है, बड़े चेहरों की कमी होने लग जाती है। नीतीश कुमार के जाने के बाद तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानिए कि इंडिया गठबंधन में एक रार सी पैदा हो गई, लेकिन फिर भी डैमेज कंट्रोल करते हुए राहुल गांधी जो है सामने आए। लेकिन अब आप बात जब झारखंड की कर रहे हैं अभिषेक, तो आप खुद देखिए कि जितने भी लीडर निर्दलीय तौर पर लड़ रहे हैं उसमें से आधे से ज्यादा जेएमएम से है, जैसे जिस तरीके से चर्चा अभी आपने भी की। तो आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं ये ग्राउंड पर एक बड़ी रार है, ये टकरार है, ये रार है जो कि अब उभर कर आ रही है, क्योंकि इससे पहले जो भी चीजें थी वो अंदरूनी तौर पर थी, लेकिन अब अभिषेक ये पटल पर निकल कर आ रही है। और इसका घाटा अभी जैसे अभी आपने एक सवाल जो मुझसे पूछा था, आपने कहा कि ये लड़ाई इंडिया गठबंधन वर्सेस निर्दलीय है, ना कि भाजपा वर्सेस निर्दलीय है। लेकिन अभिषेक मानना पड़ेगा कि यहाँ पे दोनों चीजें नजर आ रही है। जहां ये लड़ाई इंडिया वर्सेस निर्दलीय है, आपस में एक टकराव है, वहीं दूसरी तरफ इसका फायदा कौन लेते हुए नजर आएगा, इस पर यह भी समझना पड़ेगा। और ऐसे में ना सिर्फ ये घाटा इंडिया गठबंधन को है, निर्दलीयों को है, बल्कि इसका जो घाटा होगा इसका फायदा कोई तीसरी पार्टी लेती हुई नजर आएगी। अभिषेक, कल हम लोहरदगा में जब कवरेज कर रहे थे तो समीर उरांव के नामांकन के दौरान एक जो बड़ी भीड़ देखी गई थी, आप ये मान के चलिए कि कम से कम उसके कंपेरेटिवली 50% भीड़ चमड़ा लिंडा के साथ थी। आज सुखदेव भगत ने भी जो है नामांकन किया, लेकिन क्योंकि आप देखिए, आप जब इन जगहों को देखते हैं तो एक बात और समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर विधायक जो है कई विधानसभा में जेएमएम के हैं तो कई कांग्रेस के हैं। ऐसे में ग्राउंड तौर पर बीजेपी मजबूत जो है विधायकों के तौर पर, विधानसभा के तौर पर नहीं है, लेकिन जब बात केंद्र की आती है तो कहीं ना कहीं दूसरे की रार का फायदा, दूसरे की टकरार का फायदा हमेशा तीसरा लेते हुए अभिषेक नजर आता है। और हमें लग रहा है अभिषेक, ग्राउंड जीरो की कवरेज देखते हुए और ये जितने भी निर्दलीय प्रत्याशी ग्राउंड पे उतर रहे हैं, सत्ता पक्ष और पक्ष के प्रत्याशी ग्राउंड पर उतर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ग्राउंड पे उतर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो सेंधमारी है इसका फायदा तीसरी पार्टी को हो सकता है, जैसे कि पिछले 2019 के चुनावों में भी यही कंडीशन देखी गई है। अभिषेक, मतलब सीधा सीधा इशारा है कि सीधा सीधा जो फायदा है वो एनडीए को मिलेगा, क्योंकि आईएनडीआईए के ही घटक दल आपस में टकराएंगे, प्रत्याशी आपस में टकराएंगे, कैडर आपस में टकराएंगे। अजय, आप कुछ कहना चाह रहे थे चतरा के संबंधित? चतरा में के एन त्रिपाठी के भाई को मतलब घायल हुए, हमला हुआ और घायल भी हो गए, महारैली में यह तूफान आया। उसके बाद चतरा से या आरजेडी की बात करें तो ममता भुइयां पलामू से नॉमिनेशन करती हैं, कांग्रेस और झामुमो का कोई नेता वहां दिखाई नहीं देता। ये मान लें कि आरजेडी को कांग्रेस और झामुमो ने अलग थलग कर दिया। यही कारण है कि अब गिरिनाथ सिंह ने हुंकार भर दी है और अब आरजेडी जो शुरू से 4 सीटों पर दावा कर रही थी, धीरे धीरे 4 सीटों पर अपने पांव पसारने वाली है। अजय, अभिषेक, आपके पास जो सूची है बगावत करने वाले लोगों की, उसमें 2 और नाम आप जोड़ लीजिए। इरफान अंसारी जी चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन पिता को टिकट नहीं मिला तो इस कदर बागी हो गए कि उन्होंने साफ कह दिया कि मैं झारखंड में चुनाव प्रचार ही नहीं करूंगा। तेजस्वी यादव का न्योता स्वीकार कर लिया, वो बिहार शिफ्ट हो जाएंगे 2-3 दिनों में चुनाव प्रचार के लिए। और पलामू में एक और नाम है कामेश्वर बैठा का, जी, जो कि राजद के वो नेता हैं और 2 दिन पहले टीएमसी ज्वाइन कर लिया। अब वो पलामू से नामांकन करेंगे। टीएमसी या बसपा से लड़ेंगे अजय? पर टीएमसी के, हाँ माफ कीजिएगा, बसपा के टिकट, हाथी पर बैठा के आने की बात है। वो चुनाव लड़ेंगे कामेश्वर बैठा, बिल्कुल हाथी पर बैठा कर उनके आने की बात, कयास काफी तेज हो गए हैं कि हाथी पर बैठकर बैठा आएंगे। चलिए अजय, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद भावना, आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। निर्दलियों ने तमाम खेल बिगाड़ कर रख दिए हैं गठबंधन के, लेकिन आला अधिकारियों का ये जो मौन है, ये जो शांति है, ये बड़े तूफान की तरफ इशारा कर रही है। या तो झामुमो के विधायक झामुमो का नहीं सुनते, या झामुमो कांग्रेस का नहीं सुनती, गठबंधन का नहीं सुनती, और मजबूरी है कि मोदी की फौज को रोकने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर सामने में खड़े रहें।
क्योंकि दिखाने के लिए ही सही लड़ाई तो शुरू की गई है, क्योंकि इस तरीके से अनुशासन अगर तार तार होता रहा, अगर अपने विधायक उतर गए हैं निर्दलीय चुनाव में और ना पार्टी छोड़ रहे हैं ना पार्टी निकाल रही है उनको, तो सवाल तो खड़ा होता है। विशेष तौर पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनके मन में जरूर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर उनके लिए न्याय कौन मांगेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।